अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की बात की, हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ा, हमने ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ा। इनफैक्ट हमने वो सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए जिसमें गेन्स वगैरह होते थे, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन एंड सो ऑन। ठीक, तो आज इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे और ट्रांजिस्टर सर्किट्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा पढ़ लिया है। देयर इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की आपस में रिलेशन है। अल्फा आप जानते ही हैं, अल्फा इज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और बीटा इज करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा को हम करंट ट्रांसफ़र रेशियो भी कहते हैं, बीटा को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक, तो इनके बीच में आपस में रिलेशन है। रिलेशन ये है, बीटा जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और वी कैन से अल्फा होता है बीटा बाई 1 प्लस बीटा के बराबर। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम शॉर्टकट डायरेक्टली सोच के, कभी कभार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है प्लस है या माइनस है। बीटा बड़ा होता है, बड़ा तो डिनोमिनेटर छोटा होता है, छोटा होने का मतलब है माइनस यहाँ पे आना चाहिए, 1 माइनस समथिंग। अल्फा छोटा होता है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बड़े का मतलब बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड बीटा इज करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हमारे पास और एक रिलेशन भी है, वो है रिलेशन बिटवीन ICEO एंड ICBO। ये आप जानते हैं कि ICEO क्या होता है, लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ICEO क्या है, लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और ICBO क्या है, लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ICEO ICBO से थोड़ा बड़ा होता है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO। ये रिलेशन भी हमने याद रखनी है ताकि क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो देयर इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन ICEO एंड ICBO। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, इफ बीटा इज, अगर बीटा दिया गया है 50 यानी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया है या करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछे आप अल्फा निकाल के दे। नीट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हम जानते हैं अल्फा होता है बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ठीक, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 50, सो योर आंसर विल बी 50 बाई 51। क्वेश्चन नंबर 2, if reverse leakage current in common base configuration यानी ICBO दिया हुआ is 0.1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दिया 0.1 माइक्रो एम्पियर एंड लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर की लीकेज करंट दी गई है इज 16 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आप निकाल के दीजिए अल्फा और बीटा। यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। चलिए इस क्वेश्चन को, यानी आपको ICBO ये वाली चीज है, ये क्या दिया, ICBO दिया गया है, और ये क्या है, ICEO दिया गया है। ठीक, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में ICEO होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ICBO। ICEO दिया हुआ है 16 माइक्रो एम्पियर, रिवर्स करंट इन लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वो दिया है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट कितनी, 16 माइक्रो एम्पियर। सो इट इज़ 1 प्लस बीटा इंटू ICBO दिया है 0.1 माइक्रो एम्पियर। क्योंकि मैंने यहाँ पे माइक्रो के बदले 10 इस बार -6 नहीं लिखा, बिकॉज माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी माइक्रो एम्पियर, इधर से भी माइक्रो एम्पियर। चलिए बनेगा 60 डिवाइड बाई 0.1 आएगा आपका 1 प्लस बीटा, यानी ये बन जाएगा 1/10, 0.1 हुआ 1/10, वो 10 ऊपर चला गया यानी 160।
सो 160 आया 1 प्लस बीटा, सो 160 माइनस 1 आएगा आपका बीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 159, राइट। अब हमने अल्फा निकालना है। अल्फा तो आप जानते ही हम कैसे निकाल सकते हैं। सो अल्फा आएगा बीटा बाई 1 माइनस बीटा। सो बीटा कितना है? 159। सॉरी, अल्फा आएगा बीटा बाई 1 प्लस बीटा। सो ये बन जाएगा बीटा है 159 डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा का वैल्यू है 159, तो ये बन जाएगा 159 डिवाइड बाई 160। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू 1 से कम ही होता है ना, 0.9 के आसपास कुछ होता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो आपको आई बी दिया गया है, क्वेश्चन है बेस करंट दी गई है 20 माइक्रो एम्पियर, ये बेस करंट दी गई है। इमिटर करंट दिया है आई 6.4 मिली एम्पियर। बेस करंट माइक्रो एम्पियर्स में है और इमिटर करंट मिली एम्पियर्स में। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड अल्फा एंड बीटा। यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा। चलिए हम जानते हैं ऑलरेडी अल्फा जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ आई सी बाई आई ई, है कि नहीं। सो अल्फा जो हमारा होता है वो आई सी बाई आई। पहले हम आई सी निकालेंगे बिकॉज मुझे आई सी की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं आई ई जो होता है इट इज़ आई बी प्लस आई सी, ठीक। आई का वैल्यू है 6.4 मिली एम्पियर, आई बी का वैल्यू है 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को मिली बनाओ, यानी 20 इंटू 10⁻³ आई मिली में है ना, तो ये भी मिली में ही लिखेंगे, प्लस आएगा आई सी। सो इट इज 6.4 इज इक्वल टू 20/1000 प्लस आई सी, 0 0 गया, 6.4 इज इक्वल टू 0.02 प्लस आई सी। सो आई सी का वैल्यू कितना आएगा? 6.4 माइनस 0.02, तो ये बन जाएगा 8, ये अराउंड आ जाएगा 6.38। 6.38 will be the value of IC, राइट। अब आपसे कोई पूछे ना अल्फा निकालो। अल्फा होता है रेशियो ऑफ IC एंड IE। IC का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 6.38 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IE इमिटर करंट, वो है 6.4। तो यहाँ से आपको अल्फा निकला। बीटा आप निकाल सकते हैं या तो वो फॉर्मूला से अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, या तो उस फॉर्मूला से, या तो बीटा होता है ना आई सी बाई आई बी भी होता है बीटा, ऐसे भी आप निकाल सकते। आई सी का वैल्यू है 6.38 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बी बेस करंट, ये वाली थी ना, ये बन गया था 0.02। 0.02, सो ऐसे भी आपका बीटा निकल आएगा। चलिए नाउ इफ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस करंट आपको दिया गया है, आई बी इज गिवन एज 20 माइक्रो एम्पियर, राइट, और आई सी बीटा दिया है 100, आई सी ई ओ दिया गया है 0। मैंने कल भी कहा कि आई सी ई ओ जो होता है अगर ये मेंशन ना हो तो 0 लेना, बट अगर इसका वैल्यू कुछ दिया है तो लेंगे, ठीक है। सो वी सिंपली हैव टू फाइंड आई। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आई निकालो इमिटर करंट, बट हम जानते हैं कलेक्टर करंट की फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। आईसी होता है बीटा टाइम्स आई बी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ, ठीक है, या सिंपली बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ। फिर हम आई सी ई ओ के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ, बट जरूरत नहीं है, फिलहाल आई सी ई ओ डायरेक्टली 0 दिया गया। सो द वैल्यू ऑफ आई सी बीटा कितना है? 100। बेस करंट है 20 माइक्रो एम्पियर, यानी 20 इंटू 10⁻³ मिली में मैंने कन्वर्ट किया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी? ये बन जाएगा 2 इंटू, ये 3 जीरोस हो गए, इंटू 10⁻³, ये तो कट गया, यानी 2 मिली एम्पियर। आई सी का वैल्यू हमने निकाला 2 मिली एम्पियर, राइट। अब हमने क्या क्वेश्चन पूछा? आप आई निकालो। आई होता है आई सी प्लस आई बी के बराबर। नाउ अगर हमने इमिटर करंट निकालनी है दैट इज आई सी प्लस आई बी। What is the value of IC? 2 milliampere. What is the value of IB? 20 microampere. यानी 20 इंटू 10⁻³ मिली में कन्वर्ट करेंगे ना माइक्रो को। IB 20 माइक्रो एम्पियर है, मिली में कैसे कन्वर्ट होगा? 10⁻³ मल्टीप्लाई करके।
सो इट इज इक्वल टू प्लस ये बन जाएगा 0.02 यानी 2.02 मिली एम्पियर जो आएगा इट इज इमिटर करंट आई। चलिए नाउ क्वेश्चन है इन ए ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास, आईसी है 10 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट दिया है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, कलेक्टर करंट दी गई है 90 क्वेश्चन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर, 95% कलेक्टर की ओर पहुंच जाते हैं, ठीक। आपने बेस करंट निकालनी है, फाइंड आई बी। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान है। 95% यानी चले जाते हैं कलेक्टर में, यानी कलेक्टर करंट है 95% ऑफ इमिटर करंट, बिकॉज करंट जो आई वो तो इमिटर से आई ना ऐसे, फिर इसका 95% यहाँ चला जाता है, यानी कलेक्टर करंट इज 95% ऑफ इमिटर करंट, राइट। सो कैन आई सिंपली राइट आई सी जो है इट इज 95% ऑफ इमिटर करंट आई ई, इमिटर्स का 95% वहाँ पहुँच जाता है, ओके। आईसी का वैल्यू बट मेंशन है 10 मिली एम्पियर, तो चलो आईसी का वैल्यू 10 मिली एम्पियर ले लेते हैं। इट इज़ 95/100 ऑफ आई ई, यहाँ से हमने आई निकाला, सो ये बन जाएगा 1000 डिवाइड बाई 95 आया इमिटर करंट आई ई। अब देखो इमिटर करंट भी पता है, कलेक्टर करंट भी पता है, तो बेस करंट मिल गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ जाता है इट कम्स ये अराउंड 10.53, आई आता है 10.53 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आई हमने जाना, तो बस आई बी अब निकालना है। नाउ इमिटर करंट होता है आई सी प्लस आई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ई, दैट इज 10.53 मिली एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी 10 मिली एम्पियर, तो बस यहाँ से आपने आई बी का वैल्यू निकाल लिया, प्लस आई बी, सो 10.53 माइनस 10 ये बनेगा 0.53 विल बी योर बेस करंट, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक दो मैं कराऊंगा। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। क्वेश्चन है इन ए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कलेक्टर रेजिस्टेंस दी गई, कलेक्टर रेजिस्टेंस मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी जो है ये मेंशन है क्वेश्चन में 3 किलो ओम, 3 किलो ओम, एंड करंट गेन आपका दिया गया है 100। पहले पता क्या है, अल्फा दिया है कि बीटा, अल्फा का वैल्यू तो 1 से कम होता है, ये बेसिकली बीटा दिया गया है, ठीक है। बेस रेजिस्टेंस दी गई है, बेस यानी इनपुट रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, is 2 kilo ohm. We simply have to find voltage gain, ये आस्क्ड क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में पूछा गया है, एंड पावर गेन। आपको एक तो वोल्टेज गेन निकालना और पावर गेन निकालना है। चूंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज गेन जो होता है, वोल्टेज गेन वो होता है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन के बराबर, चूंकि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, तो बस बीटा इंटू व्हाट इज रेजिस्टेंस गेन, और आउटपुट बाई आर इनपुट। बीटा मेंशन है कितना 100, व्हाट इज कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये हमेशा आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, कलेक्टर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज आउटपुट रेजिस्टेंस, सो 3 किलो ओम डिवाइड बाई व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस दी गई है 2 किलो ओम, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50, यानी आपका आंसर आया 150। ये हो गया वोल्टेज गेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा पावर गेन निकाल के दीजिए, तो पावर गेन की भी फॉर्मूला हम जानते हैं। पावर गेन होता है मेरे दोस्तों बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। बीटा का वैल्यू है 100 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस गेन है आउटपुट रेजिस्टेंस बाई इनपुट रेजिस्टेंस। फिर से आउटपुट रेजिस्टेंस आपकी है 3, इनपुट रेजिस्टेंस है 2, तो ये बन जाएगा 10000 इंटू 3/2, यानी ये बन जाएगा 2 1 2 1.50, तो ये बन जाएगा 15000। तो ये हो गया आपका
पावर गेन भी, राइट। चलिए और एक क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, इसके बाद हम ट्रांजिस्टर सर्किट्स पे मूव करेंगे। देखें क्वेश्चन है, इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, कॉमन इमिटर सर्किट आपको दिया गया है, ठीक। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी बीटा दिया गया है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज गिवन एज 100, ठीक है, बीटा दिया गया। बेस रेजिस्टेंस दी गई, बेस रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस, बेस हो गया ना इनपुट, बेस रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1 किलो ओम एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी आउटपुट रेजिस्टेंस मेंशन है, कलेक्टर रेजिस्टेंस इज गिवन एज 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ आउटपुट वोल्टेज मेंशनड है क्वेश्चन में, इफ आउटपुट वोल्टेज इज 4 वोल्ट, फाइंड इनपुट वोल्टेज, वी हैव टू फाइंड इनपुट वोल्टेज, फाइंड इनपुट वोल्टेज। ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। हम वोल्टेज गेन निकालेंगे, बिकॉज वोल्टेज गेन ही होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। सो पहले मुझे बता मेरे दोस्तों, वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है? होता है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। सो वोल्टेज गेन खुद होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये भी हम जानते हैं, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। Now what is the value of beta? That is given as 100. What is resistance gain? Output resistance by input resistance. कलेक्टर वाली हमेशा आउटपुट रेजिस्टेंस है यानी 2 डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है, वो 1 मेंशनड है। आउटपुट वोल्टेज अब दिया गया है, देखिए आउटपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो इनपुट वोल्टेज हो गया खेल खत्म। आउटपुट है 4 डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, दैट इज ये बन जाएगा 100 इंटू 2। सो 2 1s are 2 2s are, तो 2/100 आएगा इनपुट वोल्टेज। सो व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? इट इज 2/100 यानी 0.02 वोल्ट। सो दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसको अगर आप मिली में, वहाँ पे ऑप्शन में आंसर दिया था मिली में, मिली वोल्ट्स में, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.02 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट, ठीक है, वो हुआ 20 मिली वोल्ट। सो ये आपके सवाल का जवाब। इसके बाद अब हम मूव करेंगे ट्रांजिस्टर सर्किट्स की ओर। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पे आपको ट्रांजिस्टर सर्किट दिया होगा और आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी होगी। अब इसमें मैं आपको एक सिचुएशन सिखाऊंगा, सर्किट्स को हम कैसे टैकल करेंगे, हाउ टैकल द सर्किट्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। पहले हम दिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द सर्किट। फर्स्ट मान लो ट्रांजिस्टर सर्किट्स, देखिए आपको एक ऐसा सर्किट मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर आपका है, ऑब्वियसली दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो बाहर की ओर है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए, तो इनपुट की हमने फॉरवर्ड बायसिंग देखी हुई है, ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड होगा और ये वाला रिवर्स बायस्ड होगा। देखिए आपको इस टाइप का सर्किट दिखेगा। ये इनपुट वोल्टेज को हम मान लो VBB हम नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे VCC। तो इस सर्किट में अगर हम देखेंगे, ये वाली आपकी बेस रेजिस्टेंस हो गई RB। इस रेजिस्टेंस को हम आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। नाउ ये ट्रांजिस्टर जो है इसमें 3 टर्मिनल्स है, ऑब्वियसली ये इमिटर वाला टर्मिनल है, दिस इज इमिटर, ये वाली बेस है और ये कलेक्टर है ऊपर वाला, ये बेस है। बेस से इमिटर तक वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसको कहते हैं VBE, बेस इमिटर वोल्टेज, VBE। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये 0 दिया हुआ होगा, बट अगर मेंशन होगा तो कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक। अच्छा, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है, कलेक्टर और इमिटर के बीच में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको कहते हैं VCE, राइट। VC इज कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज ड्रॉप। ये भी क्वेश्चंस में हमने निकालना पड़ता है यूजुअली। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है VBB, आउटपुट वोल्टेज है VCC, बेस रेजिस्टेंस होगी RB,
कलेक्टर रेजिस्टेंस होगी RC, बेस से इमिटर तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, बेस इमिटर वोल्टेज VBE उसको हम कहते हैं, कलेक्टर से इमिटर तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VCE हम कहेंगे। ठीक, अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो बेस करंट फ्लो होगी IB। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR के बराबर, यानी कहने सिंपली राइट, इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है VBB, ये वाला इसको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज प्लस प्लस के साथ अटैच है, तो माइनस VBE, नेट पोटेंशियल डिफरेंस VBB माइनस VBE विल बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है आपकी IB, रेजिस्टेंस कितनी है RB, ये पहली इक्वेशन होगी। क्वेश्चंस में ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, राइट। ओके, इस या VBB माइनस VB, इन दो को माइनस कर लो, वही होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस IB इनटू RB। आउटपुट सर्किट में कौन सी करंट फ्लो करती है, कलेक्टर करंट। सो इन दिस वेरी सर्किट देयर इज कलेक्टर करंट फ्लोइंग IC, तो यहां पे भी क्या होगा, VCC माइनस दिस वोल्टेज VCE, VCC माइनस दिस वोल्टेज विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस। यानी आउटपुट सर्किट की अगर हम बात करेंगे, वी कैन सिंपली राइट VCC माइनस VCE, ये माइनस ये वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस ICRC। बस यही दो फॉर्मूलाज आपको सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, राइट। और कभी कभार आपको ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी, बीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है IC बाई IB, यानी IC होगा बीटा टाइम्स IB। बस ये तीन फॉर्मूलाज हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, वहां पे पूरा फील आएगा कि कैसे क्वेश्चंस टैकल करने पड़ेंगे आप लोगों को। देखिए, suppose we have been given a transistor circuit over here like this. ये वाली वोल्टेज यूजुअली इनपुट वोल्टेज से हाई होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। आउटपुट वोल्टेज ये 5 वोल्ट दिया है, ये 12 वोल्ट हमें दिया गया है। दिस इज 250 किलो ओम एंड 4 किलो ओम, 250 किलो ओम, दिस इज 4 किलो ओम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। ICEO पहले 0 दिया गया है, ओके। बीटा दिया गया है 100, VBE दिया है 0.6 वोल्ट, बेस टू इमिटर वोल्टेज, यानी यहां से यहां तक की वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज कितनी दी है 0.6 वोल्ट, ये 0.6 वोल्ट दिया गया है ऑलरेडी, राइट। आपने क्वेश्चन पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड IC, यू हैव टू फाइंड IB एंड VCE। तो चलिए IC पहले निकालते हैं। IC, तो जब आपको IC निकालना, IC की फॉर्मूला आप जानते हैं, IC किसके बराबर होता है, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, राइट। बट IC के लिए पहले आपको IB चाहिए। IB निकालने के लिए सर्किट को एनालाइज हम करेंगे, तो IB हम निकाल सकते हैं इजीली। IB कैसे निकलेगा, अभी अभी मैंने कहा 5 माइनस दिस, सो 5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें कौन सी करंट फ्लो होती है, IB, बेस करंट। सो IB इंटू 250 किलो ओम, रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है तो करंट मिली एम्पियर्स में आ जाएगी। सो 5 माइनस 0.6 इज 4.4 डिवाइड बाई 250, दिस कम्स इक्वल टू IB। तो IB का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स इक्वल टू 0.017 मिली एम्पियर। तो बेस करंट आपकी आ गई। सो याद रखना कि इनपुट सर्किट को जब आप KVL, इसको KVL अप्लाई करना हम कहते हैं, या डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं इनपुट सर्किट को, आपको IB निकल आता है, बेस करंट निकल आती है, राइट। अब हमने ये फॉर्मूला यूज करनी है इन ऑर्डर टू गेट IC। नो IC किसके बराबर होता है, IC होता है बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। ICEO दिया गया है 0, तो IC आएगा, बीटा दिया गया है 100 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB, 0.017, तो आंसर आएगा 1.7 मिली एम्पियर। तो IC भी हमारा हो गया, राइट। IB भी हो गया, IC भी हो गया। अब हमने क्या निकालना, VCE, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, ये VCE वो आउटपुट सर्किट में हमें निकलता है। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे यहाँ।
आउटपुट सर्किट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, दिस माइनस दिस होता है IC इंटू RC। सो कैन आई राइट नाउ 12 माइनस VCE, 12 माइनस VCE होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसमें चूंकि IC फ्लो करता है ना आउटपुट सर्किट में, कलेक्टर करंट फ्लो करती है। सो IC इंटू व्हाट इज द रेजिस्टेंस 4। सो 12 माइनस VCE ही तो हमें ढूंढना है। अब देखें इज इक्वल टू IC कितना हमें आया है 1.7 इंटू 4, तो 12 माइनस 1.7 इंटू 4 आया VCE। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे VC का वैल्यू आता है 5.2 वोल्ट। VCE इज इक्वल टू 5.2 वोल्ट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो पता चला कि IB कैसे निकलता है, इनपुट सर्किट को इक्वेशन लिख के। फिर IC कैसे निकलता है, वो IC वाली फॉर्मूला यूज करके, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। फिर VC कैसे निकलता है, आउटपुट सर्किट को हम KVL अप्लाई कर लेते हैं, राइट। मैं और एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको थोड़ा फील कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखें बराबर ऐसा ही ये क्वेश्चन है। कभी कभार RC यहाँ पे भी लगा हुआ होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, राइट। तो ये वाली रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम और ये वाली रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम। रेजिस्टेंस अगर मेगा में लेते हैं ना तो करंट माइक्रो में आएगी। इससे पहले हमने देखा था अगर रेजिस्टेंस हम किलो में लेंगे तो करंट मिली एम्पियर्स में आती है, बट अगर रेजिस्टेंस मेगा में आप लोगे तो करंट माइक्रो एम्पियर्स में आएगी। मान लो ऑप्शंस में हमें माइक्रो एम्पियर्स में ही सारे दिए हुए हैं, इसके आंसर्स माइक्रो एम्पियर्स में है। तो हम डायरेक्टली जाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है VBE हमें दिया गया है 0.7 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VBE। बीटा 100 दिया गया है। वी हैव टू फाइंड IB, IC एंड VCE, बराबर अभी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ ICEO का जिक्र नहीं, वो आप जीरो कंसिडर कर सकते, वो आप जीरो ले लेंगे। तो पहले हम IB निकालेंगे वही फॉर्मूला से, 10 माइनस यहाँ पे कितना वोल्टेज था 0.7। सो कैन आई राइट 10 माइनस 0.7 इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे कौन सी करंट है IB, यानी IB इंटू R कितना है 1 मेगा ओम, तो आंसर माइक्रो एम्पियर्स में आएगा। सो 10 माइनस 0.7 हुआ 9.3 माइक्रो एम्पियर्स में आंसर आएगा। ये बेस करंट हो गई, ओके। अब हमने क्या निकालना, IC की फॉर्मूला क्या है, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO आप 0 लेंगे। सो IC आएगा, बीटा है 100, IB कितना है 9.3, राइट। सो IC का वैल्यू कितना आएगा 930 माइक्रो एम्पियर। तो हो गया IC भी हो गया हमारा। अब हमने क्या निकालना, VCE यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। उसके लिए इसमें KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे IC फ्लो होता है। सो 10 माइनस ये VCE होता है ना, 10 माइनस VCE इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी IC इंटू 4 किलो ओम। ये किलो ओम्स में दिया है, राइट। सो ये बनेगा 10 माइनस VCE। हमें चूंकि VC वोल्टेज तो वोल्ट में निकलेगी, तो हम यहाँ पे ये माइक्रो मिली विली ख़त्म करेंगे सारा, बिकॉज वोल्टेज निकालना तो वोल्ट्स में आंसर आना चाहिए। IC हमारा कितना है 930 माइक्रो एम्पियर, यानी 930 इंटू 10 टू द पावर -6। और रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 किलो ओम, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर 3। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब वोल्टेज निकालनी हो तो ये माइक्रो मिली ख़त्म कर लो। सो ये बनेगा 10 माइनस VCE विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 400, 4312, 4936 और 3720 इंटू 10 रेज़ पावर -3। तो 10 माइनस VCE आएगा, ठीक है 3.72। सो 10 माइनस 3.72 आया VCE। तो बस वोल्टेज आपको मिली, VC वाली वोल्टेज भी हमने निकाल ली।
राइट। चलिए, मैं कभी कभार सर्किट्स ऐसे भी दिए होंगे। लेट अस सपोज मैं और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। समटाइम्स यू मे बी गिवन सर्किट इन अ डिफरेंट वे, बट प्रोसेस तो वही है, प्रोसीजर सारा वही है। और ये आया भी है, नीट में पूछा गया है। यहाँ ऐसे होगा, ये एक रेजिस्टेंस बराबर फिर से वही, यहाँ वोल्टेज, यहाँ रेजिस्टेंस और ये ग्राउंड, ये फिर से वही, ये वीबी भी है, ये वीसीसी है, ये आर भी है, ये आरसी है, बराबर सारा ऐसे ही है। ये 20 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दिया है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट दिया गया है। ये 4 किलो ओम ये वाली रेजिस्टेंस कलेक्टर रेजिस्टेंस, और ये 500 किलो ओम है बेस रेजिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन है VCE 0 दिया गया, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज दिया गया है, VCE कितना दिया है, 0 के बराबर, राइट। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड IB, IC एंड बीटा। वी हैव टू फाइंड बेस करंट, IC और बीटा आपने निकालना। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। IB कैसे निकलता है, VBE का जिक्र नहीं है तो वो 0 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आप 0 लेंगे बिकॉज इसका जिक्र ही नहीं है। तो क्या लेंगे, 20 माइनस इधर का वोल्टेज 0 इज इक्वल टू IB इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो IB इंटू 500। ठीक है, तो ये निकल आएगा 20/500 आपको बेस करंट आ गई। चूंकि रेजिस्टेंस आपने किलो ओम में ली है तो मिली एम्पियर्स में आपका आंसर आएगा। सो ये हो गया। सो IB का वैल्यू आएगा 1/25 मिली एम्पियर, ये बेस करंट हो गई। अब हमने क्या निकालना, IC। आप सोचोगे सर हम ये वाली फार्मूला का यूज़ करेंगे, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। सर ICEO 0 लेंगे, बट बीटा तो पता नहीं है ना, IB भले ही आपको पता, बीटा मत पता है, सो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। बट अगर आप आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करोगे, जैसा कि अभी हमने सीखा, अभी VCEO 0 दिया गया है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, 20 माइनस VCEO, VC वो कितना है 0 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट IC इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4। तो यहाँ से IC आया, खेल खत्म। सो ये बनेगा 20/4 आया कलेक्टर करंट। चूंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में आपने ली तो करंट मिली एम्पियर्स में आएगी। सो IC आएगा 5 मिली एम्पियर। देखिए IB भी हो गया, IC भी हो। अब बीटा निकालना, बीटा क्या होता है, IC/IB, बस इनका रेशो है वही बीटा आपका आएगा। सो बीटा हम जानते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, IC/IB, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IC जो हमने निकाला 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IB 1/25, 25 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 25 यानी 125। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। इसलिए याद रखिए, जब आपको वहीं से बीटा दिया, इस क्वेश्चन में बीटा नहीं दिया था, अगर वहीं से बीटा दिया हो तो ये फॉर्मूला काम की होती है, ये फॉर्मूला काम की होती है। अगर बीटा दिया हो तो ये वाले क्वेश्चन में IB आपने उसी प्रोसेस से निकाला, 20 माइनस 0 आया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, IB हो गया खत्म। बट IC के लिए ये फॉर्मूला फेल होगी। बट जब हमने आउटपुट में वो फॉर्मूला यूज़ करी, वहाँ VCO 0 दिया गया था, तो हमें वहीं से IC निकला, फिर बीटा होगा IC/IB के बराबर, राइट। चलिए मैं आपको एक होमवर्क भी दे सकता हूँ घर के लिए, अगर आप चाहते हो तो। एक छोटा सा होमवर्क, ये आप खुद घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, बराबर ऐसा ही, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 वोल्ट है, दिस इज 8.6 किलो ओम, राइट। सो ये 10 वोल्ट है और ये 100 ओम है। ठीक है, 100 ओम। VBE दिया गया है 0.7 वोल्ट, बीटा 100, आपको निकालना VCE, फाइंड VCE। ठीक है, तो इसका आंसर 5 वोल्ट है, इसका आंसर है 5 वोल्ट। आप ये सॉल्व करना। सर ये कैसे आपको आउटपुट में KVL लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से VCE आपको निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन आपको IC की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप प्रोसेस क्या करेंगे, पहले आप IB निकालेंगे,
फिर वो वाली फार्मूला से आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ फार्मूला से क्या निकालोगे आई सी, फिर आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करोगे, वहाँ से VC आपको निकल आएगा। और लास्ट में VC के स्टेप में ध्यान रहे कि मिली माइक्रो वाला ख़त्म करेंगे बिकॉज वोल्टेज वोल्ट्स में हमारी आएगी। चलिए, बट आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस आल्सो जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं। देखिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे एक क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 7 वोल्ट की बैटरी है, ये बेस रेजिस्टेंस है, दिस इज 7 वोल्ट बैटरी, दिस इज बेस रेजिस्टेंस RB, यहाँ पर लगा हुआ है RC, और यहाँ पे मान लो ये आपका ट्रांजिस्टर सर्किट कंप्लीट। क्वेश्चन कह रहा है IB गिवन है, गिवन IB इज इक्वल टू 35 माइक्रो एम्पियर। यू सिंपली हैव टू फाइंड RB, बेस रेजिस्टेंस आपको निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस सर्किट में कौन सी करंट फ्लो करेगी, बेस करंट फ्लो करेगी, है कि नहीं इस सर्किट में। तो मुझे बताइए वोल्टेज किसके बराबर होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू IR डायरेक्टली। सो V वोल्टेज कितनी है 7 वोल्ट, करंट कितनी है 35 माइक्रो एम्पियर, यानी 35 इंटू 10⁻⁻�6। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी, वही हमें निकालना था, RB निकालना था। सो ये बनेगा 7 1 जार 7 5 जार, यानी 1/5 इंटू 10⁻⁻6 आएगा RB। सो ये बनेगा 10⁻⁶/5 आया RB, ठीक है। तो 10⁻⁶ हुआ, 10⁻⁶ के बदले में लिख सकता हूँ मैं किलो ओम्स में आंसर निकालूंगा, किलो ओम्स में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ ओम। सो ये बनेगा 1000/5 यानी 200, ये किलो हो गया, 200 किलो ओम इज योर आंसर, ठीक है। वोल्टेज दी थी, करंट दी थी, रेजिस्टेंस निकालनी थी, सिंपल है ना। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, suppose we have been given a transistor circuit over here like this is your transistor circuit, $10 वोल्ट, राइट। तो ये बेस रेजिस्टेंस है RB, बिकॉज ये बेस को एंटर कर रही है। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, RC है कलेक्टर की रेजिस्टेंस, ठीक है। बीटा दिया गया है 100, बीटा इज गिवन एज 100। क्वेश्चन है VCE, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज ड्रॉप, VCE अभी दिया गया है, इट इज गिवन एज 5 वोल्ट, इट इज गिवन एज 5 वोल्ट। एंड VBE, बेस टू इमिटर वोल्टेज, VBE दिया गया है 0, बेस से इमिटर के बीच में वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप वो दिया है 0। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आप RB निकालो, बेस रेजिस्टेंस आप निकाल के दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बराबर वैसा ही सर्किट है, आप ये 10 वोल्ट इसको अलग से भी दे सकते हैं, यहाँ पे बराबर सीन वही है, यानी इसको भी कितना मिल रहा है, ये पॉइंट को भी 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो फिर से वही सीन में लिखूंगा 10 माइनस ये वोल्टेज, ये VBE है ना, तो मैं लिखूंगा 10 माइनस VBE इज इक्वल टू बेस करंट IB, इधर से फ्लो हो रहा है ना बेस करंट, IB RB, ये बराबर सेम टू सेम क्वेश्चन। तो देखिए VBE का वैल्यू 0 दिया गया है, तो 10 आएगा IB RB के बराबर। आई सिंपली हैव टू फाइंड RB, बट IB थोड़ी मुझे पता, ना ही मुझे RB पता है, ना ही IB पता है। फाइनली मुझे RB ही चाहिए, तो आई ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IB कहाँ से मिलेगा, IC से। सो IC मुझे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए, कलेक्टर से इमिटर वोल्टेज VCE आपको दिया गया है कितना, 5 वोल्ट। तो अगर मैं आउटपुट सर्किट को इक्वेशन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 10 माइनस VC यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ से कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी IC इंटू व्हाट इज द रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम। सो ये बनेगा 10 माइनस 5 हुआ 5, यानी IC चूंकि ये रेजिस्टेंस आपने किलो ओम में ली है तो मिली एम्पियर में IC आएगा। सो कलेक्टर करंट आपकी आई 5 मिली एम्पियर, राइट। अब बेस करंट निकालेंगे वो वाली फार्मूला से, बिकॉज बीटा गिवन है, तो फिर वहाँ से बेस रेजिस्टेंस आपकी निकल आएगी। सो कैन आई सिंपली राइट हियर IC क्या होता है, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO।
ICEO का जिक्र नहीं है तो इसको 0 ले लो। IC का वैल्यू हमने निकाला 5, दैट इज बीटा कितना गिवन है 100 इंटू बेस रेजिस्टेंस IB। सो IB का वैल्यू आएगा 5/100। सो ये और ये भी मिली एम्पियर्स में ही आएगा बिकॉज IC मिली एम्पियर्स में है, राइट। तो IB का वैल्यू उधर डाल दो। नाउ क्या मिलेगा, सो 10 इज इक्वल टू IB कितना हमारा आया 5/100 इंटू RB, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आएगा 1000/5, ठीक है। चूंकि हमने ये करंट जो ली है ये हमने मिली एम्पियर्स में नहीं है तो रेजिस्टेंस किलो ओम में आएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस, इट इज 200 किलो ओम। सो ये आपके सवाल का जवाब। इन क्वेश्चंस को बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो सारा आसान हो जाएगा। नो वी विल डिस्कस ट्रांजिस्टर एज एन, ये बेसिकली एम्पलीफायर सर्किट्स ही थे, बट अब हम एम्पलीफायर अलग से डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। अगर हमारे पास कोई इनपुट AC है तो इसका अगर हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो हम एम्पलीफायर का सहारा लेते हैं। और ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ओनली, ये याद रखना। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सो पहले एम्पलीफायर क्या होता है, ए डिवाइस which increases amplitude of input AC। जो इनपुट का एम्पलीट्यूड बढ़ा है उसको कहते हैं एम्पलीफायर। यानी अगर आपके पास यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, अगर ये आपका इनपुट है दोस्तों तो आउटपुट आपका ऐसा मिलेगा। इसको कहते हैं एम्पलीफाई करना, एम्पलीट्यूड बढ़ाना। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ना वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर। उसका सर्किट बराबर वही है जो हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े, तो मैं वही करूंगा डायरेक्टली। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा यूज होता है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको यूज में लाते हैं, राइट। सो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का सर्किट मैं पहले बनाऊंगा। सर्किट फिर से बराबर सेम टू सेम। NPN ट्रांजिस्टर है हमारा ये। सपोज ये VBB है, ये मान लो RB है, ये VCC है, ये RC है, यहाँ से IC फ्लो होगा, ये VCE हो गया और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो VCE ही आउटपुट वोल्टेज है, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। VCE ही आउटपुट वोल्टेज है। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन लिखूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ना VCC माइनस VCE, ये माइनस ये होता है ना ICRC, और VCE ही VO है, VCE ही VO है। सो कैन आई राइट VCC माइनस VO इज इक्वल टू ICRC, यानी VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू VO। तो ये फॉर्मूला फिलहाल आप याद रखेंगे इसमें। सो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होता है, शाबाश शाबाश, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप, VCC माइनस ICRC होता है VO आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर का। अब हम यहाँ पे इसको दो डॉट्स रखते हैं, दो टर्मिनल्स रखते हैं यहाँ पे, ताकि जहाँ पर आपको इनपुट देना हो, जब आप इनपुट देंगे उसी को तो एम्पलीफाई करना है ना। बट मुझे आप एक बात बताइए सबसे पहले, अगर हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज देंगे तो बेस करंट कांस्टेंट होगी, बेस करंट कांस्टेंट तो कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट होगी, है ना, प्लस ICEO। अब ये टर्म तो ऑलमोस्ट जीरो होती है। जब देखिए, जब आप इनपुट कांस्टेंट दोगे तो बेस करंट होगी कांस्टेंट, बेस करंट कांस्टेंट तो कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट, कलेक्टर करंट कांस्टेंट तो ये कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप भी कांस्टेंट, यानी आउटपुट कांस्टेंट। यानी जब इनपुट में लिखूंगा व्हेन कांस्टेंट इनपुट इज गिवन, आउटपुट भी कांस्टेंट होगा, आउटपुट इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। यानी आपका आउटपुट मान लो ये हो गया,
सपोज ये आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट है, आपका आउटपुट कांस्टेंट मिल रहा है, दिस इज योर कांस्टेंट आउटपुट। अगर इनपुट दोगे कांस्टेंट, बट अगर आप इनपुट कुछ AC हम देंगे तो देखेंगे आउटपुट कैसा आएगा आपका। फिलहाल ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, VO इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये एम्पलीफायर का मैं ऑपरेशन समझा रहा हूँ। सो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आया, VCC माइनस ICRC, ये हम फिलहाल याद रखेंगे। ना जब हम इनपुट AC दोगे, AC इनपुट इसको दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ के दौरान इसका फॉरवर्ड बायस बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बायस बढ़ा तो बेस करंट बढ़ गई। बेस करंट जब बढ़ती है तो कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस बीटा। अगर आप IB में थोड़ा चेंज लाओगे, IC में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस बीटा, बीटा ज़्यादा है ना। सो IB में थोड़ा चेंज आने से IC बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब IC बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो पहले आप समझिए बात क्या, पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस बढ़ गया, बेस करंट बढ़ गई, बेस करंट बढ़ी तो कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज ये इसमें माइनस करना पड़ेगा। यानी मैं लिखूंगा व्हेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेस, कॉमा IB इंक्रीजेस, IB भी बढ़ेगा, एंड देयरफॉर IC इंक्रीजेस बाय लार्ज वैल्यू। IC बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये बात मेरे दोस्तों याद रखना। IC जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होगा। वी आउटपुट विल डिक्रीज बाय लार्ज वैल्यू। यानी आउटपुट वोल्टेज, अब पहले आउटपुट कांस्टेंट, अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया आउटपुट वोल्टेज, देखो। और थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा ही कम हुआ होता तो मैं आउटपुट वोल्टेज ऐसे दिखाता, बट आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गया बिकॉज ऑफ द बीटा, तो यहाँ ऐसे हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब नेगेटिव हाफ होगा, इसमें कौन सी बायसिंग हो जाएगी डायोड में, इसमें ट्रांजिस्टर के इस वाले पार्ट में रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग होगी तो बेस करंट कम, बेस करंट कम तो कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा कम, कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा कम तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। यानी आउटपुट ऐसा देखने को हमें मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो किस दौरान, ड्यूरिंग, शाबाश, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ IB decreases, IC decreases by large value। IC बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। VO will increase by very large value। और पता है ये किस वजह से हो रहा, सारा लार्ज 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 बीटा के कारण। सो बीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए एम्पलीफायर यूज़ होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही। अब देख लीजिए, तो इनपुट थोड़ा सा मैंने ये दिया, आउटपुट ये आ गया, और जब इनपुट ये था, आउटपुट में पहले नीचे से और ये पहले डिक्रीज हो गया, जब ये बढ़ रहा था ये डिक्रीज हो गया, तो इसको कहते हैं फेज शिफ्ट होना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कितना फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन फेज शिफ्ट कितना होता है, 180 डिग्री, और पाई रेडियन, 180 डिग्री कहो या पाई रेडियन कहो एक ही बात है। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इतना ज़्यादा, कॉमन बेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट इज फेज शिफ्ट, दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में फेज शिफ्ट होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीख ली। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर सर्किट्स वगैरह क्वेश्चंस मैंने आपको कराए और पढ़ाया ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो एंजॉय करते रहें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, उस लेक्चर में पहले मैं पढ़ूंगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आधा घंटा, और उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। तो अब हमारे पास बस 2 लेक्चर्स बचेंगे, 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा सारा चैप्टर। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।